नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। आज बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा एशिया कप में कैसे लगाने वाले हैं नहला। साथ ही साथ कल जिम्बाब्वे की सीरीज जो है वो शुरू हो रही है, उसको लेकर शिखर धवन ने क्या बयान दिया है वो हम आपको बताएंगे। और मोहम्मद हसनैन जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, उनको लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो गई है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली की, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया। विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। विराट कोहली ने मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा बयान दिया है। विराट कोहली का कहना है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते थे जो मुझे सपोर्ट भी करते थे, लेकिन उनके बीच भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था। ढेरों समर्थकों के बावजूद खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। विराट कोहली खेल के दबाव का जो है वो मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, ये विराट कोहली का कहना है। प्रेशर इतना हो जाता है गेम का कि मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और मेंटल हेल्थ को लेकर विराट कोहली का बयान आया है कि उसको प्राथमिकता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तभी आप रन बना पाएंगे। और विराट कोहली ने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था। तो ये तो थी विराट कोहली की बात जो कि हमने आपको बताई। बात रोहित शर्मा की भी कर लेते हैं। जब से रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली है, तब से उनका रिकॉर्ड है 100%, यानी कि जिस भी सीरीज, जिस भी टूर्नामेंट में वो भारत की कप्तानी करते हैं, भारत उसमें जीत हासिल करता है। अब बारी एशिया कप की है, तो रोहित का ये विजय पथ ऐसा ही बढ़ता रहे और भारत एशिया कप का चैंपियन बने। देखिए रिपोर्ट। जिसके खौफ से वर्ल्ड दहला, वो फेंकेगा जीत का नहला। रोहित के होते मुश्किल हार, विजय क्रम रहेगा बरकरार। हिटमैन दुनिया हिलाएंगे, एशिया कप में 9वीं जीत दिलाएंगे। जिसकी कप्तानी में टीम इंडिया भूल गई हार, जिसके कप्तान बनने से लग गया जीत का अंबार, जिसकी कप्तानी पर है टीम इंडिया को एतबार, अब वो फिर विरोधियों पर करेगा वार और जीत हासिल करेगा 9वीं बार। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, जो 2022 एशिया कप में टीम इंडिया को लगातार 9वीं जीत दिलाने को तैयार हैं। बस मैदान पर उतरने का इंतजार है। रोहित ने फुल टाइम कप्तान बनने के बाद से अब तक लगातार 8 सीरीज जीती हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड को हराया है। रोहित पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से भारतीय टीम के कप्तान बने थे, और अपनी कप्तानी में अब तक वो अपराजित रहे हैं। वनडे सीरीज हो, टी20 या टेस्ट सीरीज, रोहित की कप्तानी भारत के लिए जीत की गारंटी बन गई है। रोहित की लीडरशिप में भारतीय टीम ने न केवल बायलैटरल सीरीज बल्कि निदहास ट्रॉफी भी जीती है। इतना ही नहीं, भारत ने पिछला एशिया कप भी रोहित की कप्तानी में ही जीता था। रोहित की कप्तानी में भारत ने 2018 में निदहास ट्रॉफी फाइनल में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया था। 2018 में एशिया कप फाइनल में भी भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया था। दोनों फाइनल में रोहित के बल्ले से शानदार पारी खेली गई थी। रोहित ने जहां निदहास ट्रॉफी फाइनल में 42 गेंदों पर 56 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी, वहीं एशिया कप फाइनल में 55 गेंदों पर 48 रन बनाए थे। तब रेगुलर कप्तान विराट कोहली दोनों ही फॉर्मेट्स नहीं खेले थे। निदहास ट्रॉफी में विराट को रेस्ट दिया गया था, जबकि एशिया कप में वो चोटिल हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित का मौजूदा वक्त अच्छा चल रहा है। रोहित न केवल कप्तानी में बल्कि बल्लेबाजी में भी अच्छे दिख रहे हैं। रोहित हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भी शानदार फॉर्म में नजर आए थे। रोहित ने सीरीज के 4 मैच खेले थे और 163 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। रोहित की फॉर्म और अजय कप्तानी टीम इंडिया के लिए एशिया कप में लकी साबित हो सकती है, और अगर रोहित भारत को दूसरी बार एशिया कप जिताते हैं तो उनकी लगातार 9वीं जीत होगी, जो टी20 वर्ल्ड कप में रोहित और टीम दोनों के हौसले बुलंद करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एशिया कप की शुरुआत होगी 27 अगस्त से। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। लास्ट टाइम अगर आप एशिया कप को देखें तो रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन थे और भारत ने एशिया कप पर कब्जा किया था। और अगर जब से रोहित शर्मा को आपने फुल टाइम कैप्टन बनाया, भारत कोई सीरीज हारा नहीं है। तो लतिका, ये जो एक लक फैक्टर होता है किसी कप्तान के साथ कि वो टूर्नामेंट जीतता चला जाता है, बहुत लंबे अरसे तक महेंद्र सिंह धोनी के साथ था और अब हम देख रहे हैं रोहित शर्मा के साथ था।
क्या लक फैक्टर होना भी कप्तान के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में शिरकत करते हैं? देखिए, मुझे लगता है लक फैक्टर से ज़्यादा है कि आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं, आप अपने प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं और वहाँ किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ रवीश। और एक चीज़ और कहनी पड़ेगी कि रोहित की जो कप्तानी है वो काफ़ी एग्रेसिव है, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड काफ़ी एग्रेसिव कप्तानी हमेशा वो करते दिखाई दिए गए हैं और हमेशा उन्होंने बैक किए अपने प्लेयर को कि आप निश्चिंत हो कि आप अपना फ्रीली गेम खेलें, मैं आपको बैक करने के लिए हूँ। अपनी परफॉर्मेंस से ना डरिए कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो टीम से आप बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है, इस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर है जो टीम के अंदर, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप एग्रेसिव होने के साथ साथ कितना चीज़ों को कहते हैं कि देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं अपने गेम के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है रोहित शर्मा में काफ़ी अच्छी और कहीं ना कहीं अंश दिखाई देता है धोनी का यहाँ पर इनके अंदर। लेकिन अगर आप विराट कोहली की बात करें, यस बहुत एग्रेसिव रहे हैं, लेकिन ऑन फील्ड अगर आप उनकी कप्तानी कहें, फिजिकली वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और एक्शंस भी काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। लेकिन जो डिसीजन लेने की बात होती है या प्लेयर्स के साथ किस तरह से कॉप अप करते हैं, वो वहाँ पर फ़र्क दिखाई देता है एक कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में। और एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है रवीश के किस तरीके से आप कप्तानी कर रहे हैं, अपने लड़कों को खिला रहे हैं टीम में, वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा एशिया कप में क्या कॉम्बिनेशन लेते हैं। टीम ऑलरेडी अनाउंस है, उसमें से ही बात को देखना है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है रोहित शर्मा वो बनाएंगे। लेकिन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, कल से ये सीरीज शुरू हो रही है। 12:45 से पहला ओडीआई खेला जाएगा और इस सीरीज को लेकर सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि केएल राहुल, जिनका एशिया कप में सिलेक्शन हुआ, सवाल उठे कि भैया केएल राहुल का आपने सिलेक्शन कर तो दिया है, लेकिन उनको मैच फिटनेस या वो फॉर्म में है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन केएल राहुल पे सबकी नजर रहेगी, देखना है वो ओपन करते हैं शिखर धवन के साथ या फिर शुभमन गिल को चांस मिलता है, बड़ा सवाल है। केएल राहुल डेफिनेटली शायद उनको ओपन कराना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप भी आपको उनको खिलाना है। शिखर धवन जो कि इस दौरे पर पहले कप्तान थे, फिर उनको कप्तान बना दिया गया, उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। आई गेस कि अब वो जब खेलना शुरू करेंगे, जैसे इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलेंगे या टीम्स के अगेंस्ट, जैसे वो जीतना शुरू करेंगे, कोई भी टीम जब जीतना शुरू करती है तो उनके प्लेयर नोटिस में आती हैं, तो आई फील दैट वे उनका जो एक एक्सपोजर है वो भी बढ़ेगा। और नए प्लेयर्स हैं तो जैसे अब हम आज हमारी मीटिंग होगी तो हम देखेंगे कि भी कौन कौन से, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उनके अगेंस्ट प्लान करेंगे और खेलेंगे उनके। और यंगस्टर्स हैं तो पता होता है कि भी हमें कि एक जो एक्सपीरियंस है वो तो वक्त के साथ ही मिलता है, तो उनके ऊपर कैसे हम प्रेशर डाल सकते हैं, तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे उस चीज़। यही है कि अच्छा करूँ, अच्छे रन बनाऊँ टीम के लिए। वेस्ट इंडीज़ टूर अच्छा रहा मेरा और यहाँ पे भी अच्छा करूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी और इसी माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से जाके खेलूँगा। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। लतिका, सीरीज तो ये वनडे है और आपको अभी T20 क्रिकेट ज्यादा खेलनी है, तो इसमें हमें मिल क्या सकता है जिम्बाब्वे दौरे से? ठीक है, केएल राहुल पे सबकी नजरें होंगी, इसके अलावा क्या? देखिए, केएल राहुल पे नजरें तो सबकी होंगी, लेकिन अगर पिछले वनडे की बात करें जब केएल राहुल ने खेला था तो वो कहीं ना कहीं थर्ड या फोर्थ नंबर पे आते दिखाई दिए थे हमें। बल्लेबाजी के लिए उन्होंने ओपन नहीं किया था। तो अब ये देखना होगा कि इस वनडे सीरीज में क्या वो ओपन करेंगे या शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं, वो नंबर 3 पे आ रहे हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी नहीं है इस टीम में। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए कि मैनेजमेंट किस तरीके की टीम उतारता है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप T20 एशिया कप को देख रहे हैं तो केएल राहुल को यहाँ शुरुआत करनी चाहिए इनिंग की, और शुभमन गिल को या आप ऋतुराज गायकवाड़ भी आपके पास हैं, तो वहाँ देखना चाहिए कि उनको कैसे एडजस्ट करना है टीम के अंदर, क्योंकि एक बैलेंस टीम आपको बनानी है तो आपको बल्लेबाज भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए और गेंदबाज भी चाहिए। तो ये चीज़ देखने को यहाँ मिलेगी जिम्बाब्वे टूर पे कि आप किस तरह के मौके देते हैं प्लेयर्स को। कि अब ये देखना है सबसे बड़ी बात कि इतने लंबे वक्त के बाद जब केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनका माइंडसेट क्या रहेगा, किस तरीके की अप्रोच रहेगी। एज अ कैप्टन भी वो इस जिम्बाब्वे टूर पे अब अनाउंस हो गए हैं, तो ये भी देखना है एज अ कैप्टन वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। और शिखर धवन ऑफ कोर्स वो उनके साथ खेलेंगे और अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो शिखर धवन तो ओपनिंग करेंगे। अब उनके साथ कौन सा आएगा ये फिर एक बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वन फॉर्मेट प्लेयर है शिखर धवन, तो उनको तो ओपन करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत को केएल राहुल से ओपन करवाना है एशिया कप में तो शायद ये उनके लिए एक बेहतरीन चीज हो सकती है जहां पे कि उनसे ओपन कराया जाए जिम्बाब्वे टूर पर भी, और यहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जितने चाहे आप एक्सपेरिमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं बॉलिंग पर ट्रोलिंग। मोहम्मद हसनैन जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, 100 टूर्नामेंट खेल रहे थे वहां पर, उन्होंने मार्कस स्टोइनिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है उनका विकेट लिया। उसके बाद क्या हुआ,
मार्कस स्टोइनिस ने नकल करने की कोशिश की और ये जाहिर करने की कोशिश की कि हसनैन का तो एक्शन ही खराब है। क्या है पूरा विवाद, क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। पाक गेंदबाज पर सवाल, एक्शन को लेकर मचा बवाल, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने उड़ाया मखौल, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, पाकिस्तानी गेंदबाज पर सरेआम उठी उंगली, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जमकर उड़ाई खिल्ली, एक्शन को लेकर जताया ऐतराज, आउट होने पर किया मजाक। और ये पूरा विवाद हुआ इंग्लैंड में खेले जा रहे 100 बॉल टूर्नामेंट में, जहां ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन पर चेकिंग का आरोप लगाया। 100 के एक मैच के दौरान सदर्न ब्रेव के लिए खेल रहे स्टोइनिस को हसनैन ने आउट कर दिया। उन्होंने पारी की 61वीं गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई और मिड ऑफ पर विल जैक्स ने उनका कैच लपक लिया। इसके बाद जब स्टोइनिस पवेलियन लौट रहे थे तो उन्होंने थ्रो करने का इशारा किया और यह बताने की कोशिश की कि हसनैन का एक्शन सही नहीं है या वो चेकिंग करते हैं। स्टोइनिस ने ऐसा क्यों किया, आइए ये भी समझ लेते हैं। इस साल फरवरी में पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन का गेंदबाजी एक्शन अवैध पाया गया था। ट्रेनिंग में फेल होने के बाद उन्हें बैन होना पड़ा था। जनवरी में बिग बैश के मुकाबले के दौरान अंपायर्स ने उनके एक्शन की शिकायत की थी। आईसीसी की निगरानी में हुई ट्रेनिंग में वो फेल रहे थे। करीब 5 महीने के बाद जून में उनके एक्शन को हरी झंडी मिली। अब एक बार फिर उनका एक्शन सवालों के घेरे में आ गया है। वो अभी इंग्लैंड की द 100 लीग में ओवल इनविंसिबल्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन यहां भी उनका एक्शन पीछा नहीं छोड़ रहा और स्टोइनिस ने फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। मार्कस स्टोइनिस के इस आरोप के बाद पाकिस्तान में नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व क्रिकेटर से लेकर क्रिकेट फैंस स्टोइनिस को घेरने में लग गए हैं। उनका कहना है कि हसनैन की स्पीड के सामने फेल हो जाने की वजह से स्टोइनिस ने ऐसा किया है। मैच के बाद मैच रेफरी ने मार्कस स्टोइनिस से बात की, हालांकि उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई। वहीं स्टोइनिस की हरकत से पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। शोएब ने स्टोइनिस को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है, द 100 2022 के दौरान मोहम्मद हसनैन के गेंदबाजी एक्शन के संबंध में मार्कस स्टोइनिस की शर्मनाक हरकत। आपकी ऐसी चीज करने की हिम्मत कैसे हुई? निश्चित रूप से आईसीसी इसके बारे में चुप रहता है। किसी भी खिलाड़ी को ऐसी चीजें करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अगर किसी को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। साफ है, स्टोइनिस की इस हरकत के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। हालांकि 100 कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से हसनैन के एक्शन पर एक बार फिर सवाल उठा है, उससे विवाद जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो 100 बॉल टूर्नामेंट की घटना है, वाकया है, जहां पे कि मोहम्मद हसनैन ने विकेट लिया था मार्कस स्टोइनिस का। स्टोइनिस जो इशारा कर रहे थे वो चेकिंग का इशारा था। सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं सना का। सना, आप क्या समझते हैं इस पूरे विवाद से और पाकिस्तान में इस पूरी कंट्रोवर्सी को कैसे लिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में इसको बहुत सीरियस नहीं लिया जा रहा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक ये है कि सब जानते हैं कि ऑजीज जितने भी हैं वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। तो अगरचे पहली दफ़ा जब रिपोर्ट हुए थे मोहम्मद हसनैन, तब भी वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ही, हेनरिक्स ने उनको इसी तरह का ही इशारा किया था और बाद में मैच रेफरी ने उनको रिपोर्ट किया था। उनका पाकिस्तान के अंदर ही टेस्ट हुआ, जिसमें फाउंड हुआ कि उनकी जो एक्शन है वो तकरीबन 17 से 24 डिग्री तक जाता है, जबकि 15 तक अलो है। मगर लगभग 5000 डिलीवरीज उन्होंने न्यू एक्शन के साथ किए, जो नेशनल क्रिकेट सेंटर है पाकिस्तान का, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं हम उसको। उसके बाद उनका एक्शन क्लियर भी हुआ। तो एक तरह से प्रेशर कह सकते हैं कि हसनैन के ऊपर पड़ा होगा कि उनको एक बार कोई और खिलाड़ी उनको यूं मिमिक कर रहा है कि शायद वो थ्रो कर रहे हैं। शायद किसी सतह पर हसनैन ये सोच रहे हो, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी जो यहाँ पे कोचेस हैं वो किसी तरह से भी इस चीज़ पर डाउट नहीं कर रहे हैं कि मोहम्मद हसनैन का जो अब बॉलिंग एक्शन है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। और जितनी भी इनके यहाँ पर ट्रेनिंग की गई है उसके ऊपर जो कोचेस हैं, जो अकेडमी में उनके साथ ट्रेनिंग करते रहे, हमारी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं ये सब जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। अब जो उनका बॉलिंग एक्शन है वो काफ़ी बेहतर है। सना, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप स्टोइनिस को उन्होंने विकेट लिया। स्टोइनिस जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे वो इशारा कर रहे थे।
अब आप कह रहे प्रेशर एक टैक्टिस हो सकती है ऑस्ट्रेलियन की तरफ से, बट 100 बॉल टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर फिर मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि आउट होकर जा रहे हैं, कोशिश उनकी यही है शायद ये बताएं कि इनका एक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, हालांकि अब आईसीसी ने तो क्लियर कर दिया उनका एक्शन। एग्जैक्टली 3 मैचेस खेले हंड्रेड्स में और किसी एक में भी उनको रिपोर्ट नहीं किया। रवि सर पहली बार रिपोर्ट हुए थे बिग बैश में, तो उस वक्त पाकिस्तान में बड़ा ये सरप्राइजिंग एलिमेंट लिया जा रहा था, क्योंकि उससे पहले भी 20 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके थे, इंग्लैंड के अंदर भी वो खेल चुके थे, तो कहीं पर भी पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में भी वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे कोचेस के जेर निगरानी वो रहे हैं, तो कहीं पर भी उनको एक्शन के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी। मगर जब रिपोर्ट हुआ और जब उनको चेक किया गया बायोमैकेनिक लैब के अंदर, तो पता चला कि शायद 17 से 24 तक उनका जाता जो एंगल है वो जाता है। हाँ। बाकी जो पाकिस्तान जो समझता है वो समझता है कि शायद जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उनके टैक्टिक्स रहे हैं कि वो हमेशा अग्रेशन शो करते हैं, अग्रेसिव होते हैं और किसी तरह से भी जो मध्य मुकाबिल बॉलर होता है उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। 142 क्लिक किया था जिस बॉल को उन्होंने कहा है कि वो शायद चेकिंग कर रहे हैं, और जो बॉल रिपोर्ट भी उनकी हुई थी उससे पहले वो भी शॉर्ट की डिलीवरी ज्यादा थी, और जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी शॉर्ट पिच है। तो किसी तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उनका जो एल्बो का खम है वो 15 डिग्री से ऊपर है, मगर हसनैन के ऊपर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रेशर होगा इस बात को लेके कि उनका एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी एग्जैक्टली जब उनको रिपोर्ट किया गया था तो हेनरिक्स ने भी पहले इस तरह का सवाल ही उठाया था, उसके बाद ही रेफरी ने उनको रिपोर्ट किया था। तो एक तरह से बॉलर के लिए परेशानी जरूर हो सकती है, मगर जहां पर क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह इतना परेशान नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के अब एशिया कप लें या वर्ल्ड कप लें तो किसी भी सर्किट के अंदर मोहम्मद हसनैन अभी फिलहाल नहीं है, ना ही सोचा जा रहा है कि उनको शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान फिलहाल इस तरह उतना परेशान नहीं जितना इंडिविजुअल खुद क्रिकेटर होगा शायद। एक चीज और भी है कि जैसे स्टोइनिस ने जो हरकत की, चलिए वो आउट होके जा रहे थे, आपको लगता नहीं कि इस चीज पे शायद मैच रेफरी या आईसीसी या कोई और बोर्ड जो भी वहां पे कंडक्ट करा रहा है उसको थोड़ा सोचना चाहिए, गंभीरता से थोड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी के ऊपर मॉक कर रहे हैं जिस खिलाड़ी को आईसीसी अब परमिशन दे चुका है कि उनका एक्शन लीगल हो चुका है। रवि ये पॉइंट है जो यहाँ पे बहुत से लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को कुछ करना होगा। मतलब आमतौर पे ये परसेप्शन लिया जाता है कि अगर इंग्लिश क्रिकेटर हो, ऑसीज हो या इंडियन तो खैर खेलते नहीं है कहीं पे, मगर इन क्रिकेटर के ऊपर इस तरह का कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तानी क्रिकेटर के ऊपर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक अगर उनका एक्शन ठीक नहीं है तो मैच रेफरी है, एम्पायर्स हैं, वो कॉल कर सकते हैं। एक क्रिकेटर जो आउट हो रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है? एक तरह से इंसल्ट है इसमें। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कह सकते हैं कि आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की इंसल्ट कर रहे हैं, कि आप उनको मिमिक कर रहे हैं कि शायद वो थ्रो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये बात बहुत उठ रही है कि जहाँ पे गए हैं इंग्लिश बोर्ड के साथ उनको बात करनी चाहिए और इस पे काफी स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की एक तरह से इंसल्ट है और इसको काफी स्ट्रिक्टली इसको जो है डील करना चाहिए इस मामले को। चलिए सना, आपने बहुत सारी बात हमसे मोहम्मद हसनैन को लेकर की, शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के बारे में क्या अपडेट है? 50-50 आकिब जुवैद जिनके अंडर वो काफ़ी अर्सा रहे हैं, लाहौर कलंदर्स के कोच, और आकिब जुवैद ने उनको बिल्कुल लो लेवल से ऊपर तक उनकी कोचिंग की है। आकिब जुवैद का ये मानना है कि अगर वो 90% भी फिट होते हैं तब भी उनको नहीं खिलाना चाहिए, 100% फिट हों तब खिलाना चाहिए। मगर कप्तान बाबर आजम ये समझते हैं कि शायद नीदरलैंड के खिलाफ एक मैच का चांस उनको दे दें, और आकिब जो इस बात से पूरी जो है वो एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि हसन अली के साथ यही हुआ था, बड़ी सी बॉलिंग कर रहे थे, उनका इंस्टिंग बहुत अच्छा था, मगर जब वो मुकम्मल फिट नहीं थे तो उनको खिला दिया गया था, जिसकी वजह से मुसलसल 1-2 साल उनका बैक टच चला और वो टीम से बाहर हो गए। ऐसा ही हो सकता है शाहीन अफरीदी के साथ भी, क्योंकि आकिब जो खुद बॉलर है, पाकिस्तान में बॉलिंग कोच के एतबार से सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं। वो कहते हैं कि जब एंकल या नी की इंजरी होती है तो 100% जब बॉलर फिट ना हो, एक तो जब फिट हो जाए उसके बाद भी बॉल करते हैं, वो डरता है कि शायद फिर दोबारा इंजरी ना हो, क्योंकि उनका उसी टांग के ऊपर जोर ज्यादा होता है। तो शाहीन ही एक बॉलर है, आप देखें नीदरलैंड में वो नहीं खेले तो पाकिस्तानी बॉलर के साथ क्या हुआ है। तो शाहीन वो बॉलर है जिनका आखिर जो समझते हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, इवन कि वो एशिया कप में भी अगर मुकम्मल फिट नहीं हो कोई मसला नहीं, वर्ल्ड कप तक का वेट कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान हमसे बातचीत करने के लिए। सना हमारे पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार थे जो कि जानकारी दे रहे थे। चलिए, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बात फ्यूचर टूर प्रोग्राम की करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का अगले 4 साल का फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी हो गया है। भारतीय टीम 2023 से 2027 के दौरान 61 टी20 मैचों में हिस्सा लेगी, जबकि 5 टी20 सीरीज की मेजबानी भी करेगी। इसके अलावा भारत को 23 से 25 के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सर्किल में 4 मुश्किल विदेशी दौरे मिले हैं। 2023 से 2025 सर्किल में जहां भारतीय टीम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी, वहीं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका भी जाएगी। आईसीसी ने नए एफटीपी में आईपीएल के लिए अलग से विंडो रखी है। साल 2025 में आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग का टकराव हो सकता है। दोनों टूर्नामेंट्स के मैच एक ही समय पर खेले जा सकते हैं। दरअसल आईसीसी ने साल 2023 से
27 तक का फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी कर दिया है। इसके बाद साफ हो चुका है कि 2025 में दोनों लीग एक साथ खेली जाएगी। पीएसएल दुनिया की पहली क्रिकेट लीग होगी जो आईपीएल के साथ खेली जाएगी। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और कोई भी दूसरी लीग इसके साथ आयोजित नहीं होती है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एशिया कप में मजबूत वापसी की ठान ली है। विराट टूर्नामेंट में फिट रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच विराट ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कांबली ने खुद अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि मैं एक रिटायर्ड क्रिकेटर हूं, पूरी तरह से बीसीसीआई की पेंशन पर निर्भर करता हूं। कांबली ने कहा कि सिर्फ बीसीसीआई ही उनकी इनकम का सोर्स है, इसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। कांबली ने कहा कि उन्हें काम की जरूरत है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने फिर सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो अपलोड किया है। इस बार उनके साथ युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं। तीनों का स्वैग वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल तीनों खिलाड़ी जिम्बाब्वे दौरे पर हैं। अफगानिस्तान ने 2022 एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी को 17 सदस्य टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि नजीबुल्लाह जादरान को कप्तान बनाया गया है। टीम में अनुभवी ऑलराउंडर समीउल्लाह शिनवारी की भी वापसी हुई है। टीम में स्टार ऑलराउंडर राशिद खान भी शामिल है। बता दें एशिया कप में अफगानिस्तान को ग्रुप बी में रखा गया है। दुबई में 27 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान का पहला मैच होगा। इसके बाद 30 अगस्त को शारजाह में वो बांग्लादेश से मिलेंगे। पाकिस्तान ने पहले वनडे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 16 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फकर जमान के शानदार शतक और कप्तान बाबर आजम की 74 रन की पारी की बदौलत 50 ओवर में 314 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो 298 रन ही बना सके। तो ये थी क्रिकेट की दुनिया की तमाम हलचल जो हमने आपको बताई। क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।